વધીએ બાકીના કાઉન્ટર્સની ઉપર નજર કરીએ એ પહેલા જે ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા એના વિશે આપણી સાથે આગળ વાતચીત કરવા માટે રિલાયન્સ સિક્योरिटीजના हेड ऑफ स्ट्रैटेजी विनोद मोदी जोड़ाई चुका है। विनोद जी, स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हमने काफी ज्यादा चीजें डेवलप होती हुई देखी है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक की बात कर ले, वॉल्यूम्स इस तरीके से एडअप हो रहे हैं, रियलाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। आपका एनालिसिस किस तरीके से रहा है? थोड़ा टाइम फ्रेम कंस्ट्रेन कर देते हैं। बजट ऑनवर्ड्स यहाँ से जो चीजें दिख रही है, कितनी पॉजिटिवली आप सीमेंट सेक्टर के लिए देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके शो में। सीमेंट इंडस्ट्री अगर देखें तो बात करें तो शुरुआती दिनों में कोविड-19 जब लॉकडाउन चालू हुई थी तो शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डी ग्रोथ आएगा। लोग कम से कम 10 से 15% का डी ग्रोथ एक्सपेक्ट करने लगे थे। लेकिन जिस हिसाब से कुछ सेगमेंट्स में प्रगति देखने को मिला, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, लेबर एवेबिलिटी इंप्रूव होने के बाद, सिमिलरली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट्स, ये दो सेगमेंट में जिस हिसाब से सिमिलरली रूरल साइड से भी काफी अच्छा ट्रेड वॉल्यूम्स देखने को मिला, तो ये सारे चीज कुल मिलाकर देखें तो काफी अच्छा प्रभावित किया इंडस्ट्री को लास्ट 8 से 10 महीनों में। और उसके वजह से अब जो पहले 15% का वॉल्यूम डिक्लाइन लगता था इंडस्ट्री का, अभी वो ऐसा लग रहा है कि फ्लैट या शायद थोड़ा मार्जिनल ग्रोथ भी कर ले। क्योंकि इसमें अब अगर आपने कल का माननीय गडकरी जी का स्पीच सुना रहेगा तो वो उसने बताया कि अभी जो 2 किलोमीटर हुआ करता था, मतलब कुछ साल पहले पर किलोमीटर कंस्ट्रक्शन का रेट था पर डे के हिसाब से, वो बढ़ करके अभी 33 किलोमीटर हो गया है। तो ये सब चीजों से लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में काफी सपोर्ट मिला है अभी। और आपने जैसे बोला बात किया कि अपने बजट में, ऑफकोर्स बजट में अगर हम देखें तो 26% का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का जो ग्रोथ आया है रिवाइज डेटा से, उस हिसाब से ये इंडस्ट्री को तो काफी सपोर्ट मिलेगा ही। उसके साथ साथ जहां तक मेरा चैनल चेक का सवाल है, अगर मैं देखूं तो पहले अभी लास्ट 8 से 10 महीने अगर मैं देखूं तो रियल एस्टेट, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट और रूरल सेगमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट सपोर्ट कर रहा था। अभी यहाँ से एक और नया चीज आ गया, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेगमेंट, वो भी सेगमेंट में अभी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखने को चालू हो गया। तो मोटा मोटी बोले तो FY22 का आउटलुक सीमेंट इंडस्ट्रीज के काफी अच्छा लग रहा है ग्रोथ नजरिए के हिसाब से देखे तो हमारा मानना है कि कम से कम डबल डिजिट ग्रोथ तो सीमेंट कंपनीज सर्टेनली पोस्ट तो करेंगे ही। सो वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडस्ट्री गोइंग अहेड। अग्रीड सर, पॉजिटिव तो आप हो, लेकिन एक चीज इन टर्म्स ऑफ मैं जो इनपुट कॉस्ट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर समझना चाह रही थी। प्राइस हाइक्स लिए जा रहे हैं, डिमांड बेहतरीन है, ट्रांसलेशन जो बाकी सेक्टर से दिख रहा है उसको कितना आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट्स देखे हैं, रूरल डेवलपमेंट्स अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसलेटिव डिमांड इस सेक्टर के लिए कैसे बढ़ते हुए देखनी चाहिए, और इस सेक्टर की अगर प्रायोरिटी पिक्स की बात करने जाएं वो आपकी कौन सी है, अगर आप मुझे बता पाएं टॉप 3 काउंटर्स। अगर प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग जैसे कि हम लोग को लग रहा था कि प्राइसेस बढ़ना चाहिए दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा अगर आज के रेट में प्राइसिंग देखूं ना, Q4 का जो अभी का एवरेज रेट निकल रहा है ऑल इंडिया लेवल बेस पे, दैट इज एक्चुअली डाउन बाय अबाउट 2% कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। और YOY के नजरिए से भी देखो तो लास्ट ईयर का कंपैरिजन में प्राइसेस ऑल इंडिया लेवल पे डाउन ही है। अगर केवल साउथ को छोड़ देना तो सारे जगह प्राइसेस मुझे तो अभी डाउन दिख रहा है। सो प्राइसेस में बहुत अच्छा तो अभी तो इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। लेकिन कॉस्ट, फिर दूसरा चीज कॉस्ट आपने बताया, कॉस्ट में यस देयर इज नो डाउट अभी तक लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में डिस्पाइट दिस फ्यूल प्राइसेस सोरिंग सिग्निफिकेंटली, उसके बावजूद कंपनियों ने के नतीजे काफी प्रभावित किए हैं, काफी अच्छा EBITDA पैटर्न दिखाया है। उसका एक मुख्य वजह रहा कि उन लोगों के जो लो कोस्ट पेटकोक इन्वेंट्री या फ्यूल इन्वेंट्री था उसने वो लोग यूटिलाइज किया है। अभी यहाँ से चूंकि बहुत सारी कंपनियों के पास सारा यूटिलाइज कर चुका है, अभी ज्यादा इन्वेंट्री लो कॉस्ट वाले बचे नहीं है। तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखेगा कि फ्यूल कॉस्ट का वो प्रेशर दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मंथ भी फरवरी के एंड में, मार्च बिगिनिंग से भी प्राइसेस बढ़ना और बढ़ाए हैं कंपनियों ने पेटकोक प्राइसेस। तो वो एक चीज तो आपको श्योरली दिखेगा, फ्रेट कॉस्ट में भी दिखेगा। तो उसके वजह से तो मुझे लगता है ये जो दो चीज है, प्राइसेस का इंक्रीज होना कमिंग मंथ्स में बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है, क्योंकि अभी तक के हिसाब से मैंने बताया ना प्राइसेस तो कम ही है, राइट। तो इसीलिए मेरे चैनल चेक के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े बढ़ने चाहिए आने वाले समय में। और दूसरा चीज है कि जैसे कि एज आई सेड कि FY22 में वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, डबल डिजिट ग्रोथ आई एम फोरकास्टिंग। इट मीन्स कि आपका यूटिलाइजेशन लेवल काफी बढ़िया होने वाला है।
जब आपका यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो आपका एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट भी आता है, इकोनॉमी जो स्केल गेन भी आता है, तो टू एन एक्सटेंट वो थोड़ा सा निगेट कर देगा कॉस्ट प्रेशर को। उसके साथ में बहुत सारी कंपनियां जो देखोगे तो WHRS में काफी काम करने चालू की हैं, तो उसके वजह से भी एफिशिएंसी गेन होगा। पावर फ्यूल में जो बढ़ा हुआ है थोड़ा सा वो भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो मोटा मोटी बोले कि आई एम नॉट सेइंग कि 1500 रुपया कोई कंपनी जो एबिटा पैटर्न किसी ने दिखाया ये क्वार्टर में वो मे भी सस्टेन नहीं करे, बट वो 1500 का भी अगर 1300-1400 में भी रह गया एबिटा पैटर्न, उसके बावजूद भी अगर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको एब्सोल्यूट लेवल पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी वाइज। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि सीमेंट इंडस्ट्री इज ए सेक्टर जो डेफिनेटली देखना ही चाहिए जब आपका कैपेक्स साइकिल इंप्रूव हो रहा हो। बाकी जहां तक मेरा नजरिया का सवाल है, आपने पूछा कि पैक क्या है, तो मेरे ख्याल से वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव अबाउट सर्टेन लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट। हमारा नजरिया ये सब स्टॉक्स में काफी पॉजिटिव है। मिड कैप्स में देखें तो जेके सीमेंट हम लोग काफी लाइक करते हैं। हमारा कॉल उसमें आई मीन काफी लो लेवल से रहा है और हम लोग अभी भी उसमें अपना बाय कॉल मेंटेन कर ही रहे हैं। उसके अलावा सर्टेन रीजनल प्लेयर्स जैसे कि जेके लक्ष्मी भी काफी अच्छा लगता है। सागर सीमेंट भी हमें अच्छा लगता है अगर साउदर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। रैमको भी ये प्राइस पे ठीक ठाक लगता है। तो ओवरऑल ये सब हमारा पैक है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट चीज, क्योंकि हम लोग जो कॉस्ट स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया जो इजाफा है उसका असर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखने मिलेगा। मार्जिन के फ्रंट पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? ये सारी कंपनीज के इंडस्ट्री एवरेज कितना रहने की उम्मीद आप कर रहे हैं? बिटा पर टन किस तरीके से शेप अप होना चाहिए? कुछ उसके रिगार्डिंग हाइलाइट्स अगर आप शेयर कर पाए। ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा करना, प्रीव्यू पे हमें अभी भी काम करना बाकी है क्वार्टर 4 का। लेकिन इस हिसाब से देखें जिस हिसाब से इंडिकेशन आ रहे हैं अभी किसी जितने भी कंपनीज का हमने कॉन कॉल भी सुना हुआ है दिसंबर क्वार्टर के बाद, ये सारा कंपनियां जो इंडिकेट कर रही है कि जिस हिसाब से पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ा है उससे 50-60 रुपया पर टन वाइज इम्पैक्ट तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में आपको ये कमिंग क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा ही, दैट इज फॉर श्योर। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि प्राइसिंग काफी अच्छा अभी तक तो दिख नहीं रहा है, जबकि देयर आर टॉक्स इन सर्टेन रीजन टू इंक्रीज द प्राइस। मे बी वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो मे बी थोड़ा प्राइसेस को निगेट करेगा। लेकिन अगर मैं ये करंट प्राइसिंग इन्वायरमेंट अगर कंसीडर करूं तो उसके हिसाब से कम 40 और 50 कम से कम सॉरी नॉट 40-50 आई वुड से 7 रुपीज अराउंड 100 रुपया कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर देखे तो डाउन है पर टन वाइज। तो अभी के हिसाब से अराउंड 100 से 150 रुपया एबिटा पर टन का इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है ये क्वार्टर में कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स में जब भी रिजल्ट्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में रिव्यू के साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू ये पूरा एनालिसिस शेयर करने के लिए।